हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में 2.1 अभ्यास को अच्छे से आपको समझा दिया है और हमारी आज की क्लास में 2.2 अभ्यास को आप देखेंगे। 2.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, अगर आपने देखा होगा तो आपको खुद ही मालूम चला होगा। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। इन में से क्वेश्चन 1 मार्क्स का निश्चित ही आ सकता है एग्जाम में। क्या लिखा है? मुख्य मान ज्ञात करिए। हमें इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू पता करना, मुख्य मान पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि मुख्य मान कैसे मालूम करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। जैसे कि ए नंबर क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स √3। ठीक है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि √3 tan में 60 का वैल्यू है। ओके, और 60 को हम लिखते हैं π/3। इतना क्लियर है? 60 को कहते हैं π/3। तो tan से tan कैंसिल हुआ तो केवल बचा है π/3। ओके, और ये जो π/3 जो भी आंसर आया है वो अपनी रेंज में आएगा। रेंज मतलब इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो tan की रेंज ये। ओके, देखिए हर किसी की रेंज अलग अलग होती है। तो ये tan की रेंज है -π/2 से π/2 के अंतर्गत अगर ये वैल्यू आ रहा है तो ये करेक्ट सॉल्यूशन है। तो आपने देखा कि ये 60 है और ये 90 और -90 की बिटवीन जरूर आएगा। ओके, इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में लिखा है cot इनवर्स 1/√3। तो यहां भी वही काम करना है। ये बताएं कि cot में 1/√3 किसका वैल्यू है। यहां भी 60 का ही मान है और 60 को लिखते हैं π/3। ठीक है, तो यहां भी आप देख पा रहे cot से cot अगर कैंसिल हो गया तो केवल π/3 बचा है। ओके, केवल π/3 बचा है। और इस π/3 को ये देखो कि ये अपनी रेंज में है कि नहीं है। तो आपको बता दें कि π/3 का जो रेंज, जो cot का जो रेंज है वो 0 से पाई, खुले अंतराल माने छोटे ब्रैकेट में 0 से पाई। ओके, ये बात क्लियर है? 0 से पाई छोटे ब्रैकेट में। ओके ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं। सी के बारे में क्या ख्याल है, सी देखते हैं। लिखा है sec इनवर्स 2। ओके, sec इनवर्स 2 लिखा है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो 2 दिया है उस sec में किसका वैल्यू है। ठीक है ना। तो पता चला कि 2 sec में 60 का वैल्यू है और 60 को हम कहते हैं π/3। तो sec sec अगर कैंसिल कर लो तो केवल π/3 बचा है। ठीक है, और π/3 अपनी रेंज में है कि नहीं है। तो आपको पता होगा sec की रेंज क्या है। sec की रेंज क्या है मालूम है? तो sec की रेंज बेटा ये है 0 से पाई -π/2। 0 से पाई के अंतर्गत ये वैल्यू है π/3, 60 कहते हैं, और 0 से 180 है। और माइनस का π/2 क्यों कहा गया? क्योंकि जो sec है वो 90 पर, sec 90 पर इनफाइनाइट हो रहा है और कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके रेंज में ये पूरा वैल्यू याद रखना है। ठीक है, ये sec की रेंज है π/3। ओके, चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, डी में लिखा है sec इनवर्स माइनस में √2। देखिए अभी तक जो भी प्रश्न आपने किए कहीं भी अंदर नेगेटिव साइन नहीं था, बट यहां पर अंदर माइनस का साइन है। तो अगर माइनस का साइन दिया है तो सुने ना, 3 ऐसे होते हैं। मुख्य जो मुख्य है वो ये है साइन, कॉज और tan। ये तो मुख्य ही, बाकी इसके अपोजिट है। tan का cot, कॉज का sec और sin का cosec, ये लिखे हैं। इसमें से कॉज और cot और sec ये अलग प्रॉपर्टी के होते हैं और बचे हुए अलग प्रॉपर्टी के होते हैं। अगर जो बचे हैं sin, tan, cosec, अगर इनमें से किसी में माइनस हो तो उसमें केवल माइनस बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये sec ना होता, sin, tan और cosec में कोई होता तो क्या करते हैं हम इसको, इसका माइनस बेटा बाहर निकालते और sec इनवर्स √2 ऐसा करते। लेकिन sin, tan, cosec में तो ये नहीं है, ये cos, cot और sec में आता है। तो अगर इसमें किसी में आए तो माइनस तो बाहर आएगा ही, लेकिन साथ में पाई भी लिखना पड़ेगा, पाई माइनस। ओके,
अब ये तो ठीक है, अंदर जो बचा है ऐसी काम हो गया। तो √2 किसका मान है? sec 45 का। sec से sec कैंसिल हुआ, π/4 बचा। हल करके देख लो, 3π/4 बचेगा। और अभी बताया था कि sec का क्या होता है, 0 से पाई। ओके, इतना क्लियर है? बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर देखें, इसी का ई क्वेश्चन नंबर। कॉसेक इनवर्स क्या बताया था, साइन टेन कॉसेक एक रूल के होते हैं। इनमें केवल माइनस बाहर आता है, तो माइनस बाहर कर लिया, अंदर कॉसेक इनवर्स 1 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये माइनस तो बाहर ही है, तो अब बताएं ये कि 1 किसका वैल्यू है कॉसेक में? कॉसेक 90 का वैल्यू है। ठीक है, साइन 90 कॉसेक 90, कॉसेक 90 को लिखते हैं π/2। तो कॉसेक ने कॉसेक को कैंसिल कर लिया, बचा है बाहर माइनस और अंदर बचा है π/2। ठीक है, π/2 ये बिलोंग्स टू, इसकी रेंज क्या है मालूम है क्या? इसकी रेंज है माइनस से π/2 से π/2 बंद ब्रैकेट, लेकिन माइनस में क्या होता है 0। जीरो यहाँ शामिल नहीं करना, जीरो इंक्लूड नहीं है, बिकॉज ये जीरो अगर रख देंगे तो कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट अनंत होता है। फिर वही काम है कि कोई भी फंक्शन अनंत नहीं आना चाहिए। तो ये याद रखना है, ये 2.1 एक्सरसाइज के पहले दिए हुए हैं। ओके, इनको अच्छे से याद करिए, क्योंकि देखो विदाउट रेंज आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, शायद आपको याद भी हो गया होगा, साइन टेन कॉसेक में केवल माइनस बाहर निकलता अगर अंदर हो तो, लेकिन कॉज कॉट सेक में अगर माइनस दिया है तो माइनस तो निकलेगा ही, लेकिन पाई भी पहले होगा, पाई माइनस, जैसे कि ये था। ओके, अब हम बात करें एफ नंबर, क्वेश्चन नंबर एफ। इनको हटा दे रहे हैं, बहुत ही आसान है बेटा, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। इनको अच्छे से देखिए, एक बार आज दोबारा से देखें वीडियो को, बार बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगा, निश्चित ही बात है। चलिए आगे देखें, इसका एफ क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में लिखा साइन इनवर्स -1, साइन है, इसमें केवल माइनस बाहर निकलता है, तो मैंने केवल माइनस को बाहर निकाल दिया। इतना क्लियर है? अब जो माइनस दिया है वो तो बाहर ही रहना है, और 1 आपको अच्छे से पता होगा साइन 90 का वैल्यू है। माइनस माइनस कैंसिल कर तो बचा है π/2 माइनस का। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है, माइनस का π/2 से π/2। ओके, इतना क्लियर है? अब हम इसकी बात करें, सेकंड का, फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, सेकंड का ए में भी यही काम करना है, सेकंड ए भी। तो सेकंड का ए लिखा है कॉज इनवर्स कॉज 2π/3, कॉज से कॉज फिनिश हो गया, बचा गया है 2π/3। लेकिन ये पता कर लो कि बचा हुआ वैल्यू कॉज की रेंज में है या नहीं है। तो कॉज की रेंज क्या है, 0, π कॉज की रेंज है। तो 0 से 180 में ये 120 तो आता है ना, ये तो 120 है, बिल्कुल आएगा। तो बस हो चुका, कैंसिल हो गया, तो आंसर भी आ चुका है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बट सेम तरीके नहीं करने के। रीजन क्या है कि अगर हम कॉज से कॉज कैंसिल कर लें तो बचेगा 7π/6। अब 7π/6 इस रेंज में आना भी तो चाहिए। ठीक है, तो 7π/6 का वैल्यू मालूम कितना है, π/6 को 30 कहते हैं, और 30 का 7 में मल्टीप्लाई कर लो, 210 हुआ। तो 210 तो 180 से काफी ऊपर निकल गया। तो मतलब है कि इस स्थिति में ये कॉज से कॉज हट नहीं सकता। ठीक है, हट नहीं सकता। कब हटेगा, जब अपनी रेंज में होगा। ये अभी रेंज से काफी ऊपर है, ठीक है ना, रेंज से काफी ऊपर है। इसको यहां देखते हैं, सेकंड का बी नंबर देखिए, कॉज इनवर्स सेवन π/6 इतना दिया है। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते, बट हमें ये करना है, इसको इस रेंज में लाना है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पाई के रूप में। पाई क्यों कर रहे हैं,
करने को तो 90 में कर सकते हैं, 90 में नहीं करना बिकॉज कॉज का साइन ना हो पाए, निष्पत्ति चेंज ना हो पाए, कॉज का कॉज ही रहे तभी तो कॉज कॉज हटेंगे ना, तो कॉज खत्म ना हो और अंदर का छोटा हो जाए। तो मैंने क्या कर लिया, कॉज इनवर्स यही लिखा है, कॉज इसको या तो पाई में चेंज करो या फिर 2 पाई में चेंज करो। तो ध्यान देना, अगर इसको हम लिखेंगे पाई में तो पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे। इतना क्लियर है, क्योंकि 6 एकम 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा। इतना ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं, अगर हम 2 पाई में करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, पाई बटे क्या लिख दें कि इतना बचे। अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 6 दूनी 12 और 12 में 5 गया तो 7 बचा। इतना ठीक है। और शायद ये तरीका करना बेटर रहेगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि 2 पाई माइनस का थीटा चौथे नंबर में होता है और चौथे में तो कॉज पॉजिटिव ही है, नेगेटिव साइन आएगा नहीं बाहर। और अगर इसका करेंगे तो 180 प्लस थीटा ये थर्ड में होता है, थर्ड में तो सेक नेगेटिव होगा। करने को दोनों तरीके हैं करने के, बट हम इसमें करते हैं। ओके, देखिए तो क्या लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ देखो ये कॉज इनवर्स कॉज, तो 7 पाई बटे 6 को लिख दिया 2 पाई माइनस में 5 पाई बटे 6। आप इनको सॉल्व करके देख लो, 6 दूनी 12, 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा। कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। आखिर बदलने का रीजन क्या था, इसको कम करना, रेंज में लेके आना। कॉज 360 माइनस थीटा कॉज थीटा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कॉज 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, अब तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब जो एक बचा हुआ है ये 0 से 180 के मध्य ही बचा है, बिटवीन ही बचा हुआ है। ठीक है, तो कॉस से कॉस हटा दो तो बचा है 5 पाई बटे 6। पाई बटे 6 को 30 कहते हैं और 30 का 5 में गुणा करो 150 हुआ, और 150 तो 0 से 180 बीच में आएगा, तो बिलोंग्स टू 0 से पाई। बस आंसर हो चुका है। तो आपने जान लिया ना, क्वेश्चन सेम थे बट करने के तरीके अलग अलग हुए, क्योंकि इन सब का खेल है उनकी रेंज। मुख्य मान अगर बोला जाए तो रेंज को तो याद रखना ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। चले आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। थर्ड का ए नंबर है, इसका बेटा मान पता करना, लिखा है साइन और अंदर लिखा है पाई बाई 2, माइनस में साइन इनवर्स में माइनस 1/2। ओके, ये क्वेश्चन लिखा, चलो एक और साथ में लिख दे रहे हैं, इसका बी वाला पार्ट ले देते हैं। बी वाले पार्ट में बाहर है कॉज और अंदर है कॉज इन में माइनस √3/2 प्लस पाई/6। ओके, इसमें एक और भी दिया है सी नंबर लिखा है tan इनवर्स 1/3 और माइनस में tan इनवर्स में 1/2। ओके, चलो देखते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है। देखिए जो इतना एरिया दिया है ये तो अभी आप कुछ समय पहले कर चुके हैं, उसी टाइप का काम करना है। अभी ये तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि पहले हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए मैंने बताया था कि जब माइनस अंदर हो तो सबसे पहला काम माइनस को बाहर करना। ठीक है, और साइन यहाँ ब्रैकेट लगा दो, साइन में माइनस केवल बाहर आएगा और अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, साइन में केवल माइनस बाहर आएगा, तो अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। बाहर तो साइन पहले से ही है, ठीक है, ये बेटा मिलके प्लस हो गया। और 1/2 साइन 30 का मान है और 30 को पाई/6 कहते हैं। ठीक है, साइन ने साइन को खत्म कर दिया, बचा है साइन पाई/2 प्लस पाई/6। तो ये बन गया साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉज थीटा, कॉज पाई/6 मतलब 30, कॉस 30, और कॉस 30 का कितना वैल्यू है, √3/2। ओके, बात क्लियर है ना, आसान से सवाल है। बस वही सेम काम हमें यहां भी देखना है। देखिए यहां भी तो अंदर माइनस है, तो सबसे पहले इस माइनस को बाहर निकालें। बट कॉज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि माइनस तो बाहर आ ही गया, माइनस तो बाहर आ ही गया है, बट साथ में पाई भी आता है।
ओके, बात समझ में आ रही है क्या? पाई माइनस आएगा बाहर, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, कॉज इनवर्स को ऐसे ही रहने दिया, पाई भी यही है, √3/2 कॉज में किसका वैल्यू है, √3/2। अभी कुछ समय पहले ही काम हुआ था, √3/2 कॉज में 30 का मान है, 30 मान है π/6, तो ये π/6 का वैल्यू है, और आगे भी π/6 दिया है। कॉज ने कॉज को कैंसिल कर दिया, पाई माइनस में π/6 और प्लस में π/6, तो π/6 कट गया, बचा है, सॉरी यहाँ पे इनवर्स नहीं, सॉरी, बचा है केवल कॉज पाई, और कॉज पाई का वैल्यू -1 होता है। आसान सा है, कुछ कोई कठिन तो नहीं है। देखिए मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू में कहाँ पे गौर करना, जब इतना ही क्वेश्चन मात्र दिया हो हल करने को, मात्र इतना क्वेश्चन हल करने को दिया हो, ये तो पूरा है, उसके अलावा भी काफी चीजें हैं, तो फिर वहां पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मान उस प्रकार से आएंगे नहीं जो रेंज में होते हैं, रेंज अलग चीज है, उसके लिए मात्र इतना क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाहर कॉज इनवर्स ही होगा, यहाँ तो कॉज है, समझिए ना। इसको देखिए, ये इनसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिए हैं वो 10 में किसी मान आपको याद नहीं है, जैसे 1/√3 होता तो 10 30 का मान हो जाता, 1/3 इसका मान है, तो इनको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है किसके मान है। इनके लिए सीधा सा फॉर्मूला काम आएगा, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। इसका बेटा प्यारा सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस y और नीचे 1 प्लस का x इंटू वाई, मतलब ये x और y का काम कर रहे हैं, ठीक है, x और y का काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का मान 1/3, y का मान 1/2, ये हमने सभी मान रख दिए, x y के मान पुटअप कर दिए, ठीक है। x के स्थान पे 1/3, y के स्थान पे 1/2, क्योंकि ये x और y का काम कर रहे हैं, वही काम नीचे किया, 1 प्लस x का मान 1/3, y का मान 1/2, ठीक है। इनको हल कर लेते हैं, tan इनवर्स ऊपर लासा आएगा 6, 2 का गुणा 1 में होगा, -3 का 1 में होगा, नीचे भी लासा आएगा 6, 3 में 6 लासा हुआ, 6 का गुणा 1 में 6 एकम 6 और प्लस 1, 6 से 6 कैंसिल हुआ, ये बचा है tan इनवर्स, 2 में से 3 गया -1, और 6 और 1 7, बस। अब जो रिजल्ट भी आया वो भी किसी का वैल्यू नहीं है, 1/7, बस इतना ही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो इसका डी नंबर क्वेश्चन, उसमें tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स 2, यहाँ 1/3 1/2, वहां पे केवल 3 और 2 है, ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको छोड़ दिया आपके होमवर्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है लिखा है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1 और इक्वल लिखा है tan इनवर्स में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ओके। चौथा नंबर है, और क्वेश्चन 5वां भी आसान सा ही है, tan इनवर्स a/b, और फिर माइनस में है tan इनवर्स में a माइनस b और a प्लस b, इक्वल में π/4 में प्रूव करना है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया है, tan इनवर्स n के नीचे n प्लस 1 है, और माइनस tan इनवर्स में 2n प्लस 1 है, इक्वल में 3π/4, ओके। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इनको मैंने लिखा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, तो tan इनवर्स a ऐसे लिख दिया जो का त्यों। एक फॉर्मूला हमें याद है कि cot इनवर्स x बराबर में होता है tan इनवर्स 1/x, मतलब अगर cot से tan ले जाना है तो अंदर जो भी दिया उसका व्युत्क्रम हो जाता है। हमारे पास cot है, इसको मैंने tan बना लिया, तो अंदर का पार्ट जो था वो व्युत्क्रम बन गया। अब आखिर बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी,
क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इन सभी में इनमें तो माइनस वाले काम आएंगे। यहाँ लिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका क्या होता है, अभी कुछ देर पहले भी लिखा था बट वो था माइनस का, ये प्लस का है। प्लस में पहले प्लस और नीचे माइनस, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x प्लस वाई ये x और y का काम करेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या था x, तो x का मान हमारे पास a है प्लस y का मान हमारे पास 1 अपॉन a प्लस 1 है। फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x का मान और इंटू में y का मान। ओके, ये tan इनवर्स है। अब बेटा इनका हमने लासा किया तो a प्लस 1 लासा हुआ और a प्लस 1 का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ a प्लस 1 का गुणा और आगे प्लस 1। नीचे आ जाओ, यहाँ भी लासा a प्लस 1 हुआ, a प्लस 1 का 1 में गुणा होगा और माइनस का a का गुणा 1 में करो तो a बचा। एलसीएम वाले पार्ट कैंसिल हो गए। ओके, तो बचा क्या, tan इनवर्स इस a का गुणा कर लो तो a का a में करो a स्क्वायर और a का 1 में करो a और आगे प्लस का 1 है। नीचे a से a कट गया, केवल 1 बचा है, तो 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आगे से इसको हटा देंगे। यही तो बेटा प्रूव करना था हमें, tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ओके, बात क्लियर है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर देखो tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y का रूप है, माइनस है, तो माइनस वाले फॉर्मूले में पहले माइनस होता है और बाद में प्लस हो जाता है, इतना फर्क है बस। ठीक है, चलिए इसको देखें, देखते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड लिया तो वही काम किया, tan इनवर्स x माइनस y है तो पहले x का मान माइनस नीचे y का मान, फिर 1 प्लस, फिर x का मान इंटू y का मान। इतना क्लियर है बेटा। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स तो बाहर बना ही है, अंदर लासा कर लो तो b और a प्लस बी लासा आएगा, तो बेटा a प्लस बी का a में गुणा हुआ और माइनस इस b का यहां गुणा होगा a माइनस b में अपॉन। ठीक है, यहां भी देखो दोनों लासा a प्लस बी, सॉरी यहां भी इन दोनों को लासा लिया b और a प्लस बी, तो b a प्लस बी का 1 में गुणा कर लो, b a प्लस बी, फिर प्लस a और a माइनस बी का यहाँ गुणा कर लो, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए। ठीक है ना, एलसीएम लेना सबको आता है ना, एलसीएम तो लिया मैंने यहाँ पे। और ये tan इनवर्स है, बस इनको हल करो, a का अंदर गुणा करो तो a स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें गुणा करो माइनस बी का तो ए बी, साथ माइनस का प्रवेश भी हो रहा है तो बी स्क्वायर, यहाँ b का करो तो ए बी प्लस b का करोगे तो बी स्क्वायर, a का करो तो a स्क्वायर माइनस में ए बी, गुणा हो गया। तो क्या दिख रहा है, ऊपर भी ए बी से ए बी कैंसिल, नीचे भी ए बी से ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा ऊपर, मात्र क्या बचा है, केवल tan इनवर्स में ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी वही सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होकर केवल 1 बचा। और 1 किसका वैल्यू है, tan में, 1 tan में tan 45 मतलब पाई बाई 4 का मान है, तो tan से tan हटा दो, केवल पाई बाई 4 बचा है। यही तो लेकर आना था हमें, बात क्लियर है ना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। वही सिमिलर ये भी ऐसा ही है, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, छोटे छोटे फॉर्मूले याद हो प्लस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी भी आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से अध्ययन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी x और ये y का काम करेगा, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स में x मतलब n बटे n प्लस 1 माइनस में y मतलब 2n प्लस 1 और नीचे 1 प्लस x इंटू वाई, x का मान लिखो इंटू y का मान लिखो। ठीक है बेटा, अब देखिए इनको एलसीएम करते तो n प्लस 1 लासा अगर लिया जाए तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर तो n लिखा है, माइनस में क्या लिखा है
2n+1 और गुणा करेंगे n+1 का। नीचे आ जाओ, वही सेम काम तो नीचे भी होना, नीचे भी लासा n+1 आएगा, तो n+1 का 1 में गुणा करो प्लस, और यहाँ n का गुणा 2n+1 में होना, और एलसीएम वाले पार्ट कैंसिल हो गए। इतना क्लियर है, लासा कैंसिल हुआ। अच्छा, अब जो बचा उसको देखो, उसका हल देखो क्या कैसे करेंगे। tan इनवर्स, ये n है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में माइनस का प्रवेश भी करते हैं, सभी निशान बदल जाएंगे। ठीक, यहाँ से गुणा करो, n का करो 2n में, तो 2n², n का 1 में करो n, 1 का 2n में करो तो माइनस में 2n, और 1 का 1 में करो तो -1। ओके, अब नीचे आ जाओ, n+1 तो बेटा वही है, n का अंदर ले जाओ तो प्लस में होगा 2n², n का 1 में करो तो n हुआ। इतना क्या आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ कुछ कट रहा है शायद, जैसे कि n से n, और इसके बाद आपको दिख रहा है कि सभी नेगेटिव है। अगर मैं सभी से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो बचेगा 2n² प्लस में 2n प्लस में 1, और नीचे भी सेम वही है 2n², n और n मिलकर 2n और प्लस में 1 बराबर है, इसलिए काट दिए गए, अंदर बचा है केवल -1। ओके, अच्छा पहले तो 1 आया था लेकिन अब -1 है, तो आपको बेटर तरीके से पता होना चाहिए कि -1 tan 3/4 की वैल्यू है। 10 से 10 कैंसिल कर लो तो 3π/4 बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, बात क्लियर है? इसमें क्वेश्चन तो काफी है, तो ये अभ्यास शायद कल पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही है, इनको अच्छे से अध्ययन करिए।